कोई वो भी आते हैं जो कहते हैं हमने इस तरफ से नहीं करना, दूसरी तरफ से करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। वो भी सब कुछ सहा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, किया हुआ है। हीरा मंडी के अंदर जब कमरा टाइम लगते थे, उस वक्त की ये भी बात है, जब कमरा टाइम लगते थे लाहौर, तो तब हीरा मंडी तो तब का मशहूर है। लोगों ने मेरे साथ वो किए हैं जो नहीं करना चाहिए। जो शराब पी के आ जाते हैं, नशे करके आ जाते हैं, उनके साथ फिर उनका। इस वक्त मेरे साथ जवान साला सिद्रा मौजूद है, जो कि बड़ी दीदा दलेरी से ये कहती जी मैं जिस्म फरोशी करती हूँ। जिसके अंदर दम है मुझे रोक ले, मैं बात करूँगा और बात करके जानता हूँ और आप तक ये बात पहुँचाता हूँ कि कैसे खातून बड़ी दीदा दलेरी से ये कहती जी मैं जिस्म फरोशी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्र कितनी है? मेरी 30 साल है। सिद्रा नाम है जी। सिद्रा, क्या बात है कि बड़ी दीदा दलेरी से ये कहती हूँ जी मैं करती हूँ, जिसका दम है मुझे रोक ले। तो जाहिर बात है, खाना भी तो है, खाना कहाँ से कौन दे के जाता है? जिस औरत के पास खाने के लिए नहीं है वो ये काम शुरू कर दे। वो औरतें भी हैं, वो माएँ भी हैं जो अपने ही हाथों से अपनी बेटियों को उन मोहल्लों में छोड़ के आती हैं जिस मोहल्ले का उन्हें ना ख्वाब होता है, ना इल्म होता है। वो भी माएँ तो हैं जो अपनी हुई बच्चियों को अपने ही हाथों से छोड़ कर आती हैं। आप कहती हैं जी मुझे किसी का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। तो पुलिस 24 घंटे हमारे साथ होती है, 24 घंटे। हम शाम को खड़ी होती है ना, अच्छा क्यों हमें उन्हें देना पड़ता है, एक आदमी देना पड़ता है। अच्छा, मसलन किस तरह आदमी देना पड़ता है? जैसे कोई भी लगा ले, वो लगा ले, हमें कोई और भी लगा ले। जैसे हमारे पास जो भी खड़ा होगा ना आके, उसे वो लेके जाएंगे, हमें वो कुछ नहीं कहेंगे। हमें वो कुछ नहीं कहेंगे। एक बात ये है ना, आज तक मैंने किसी को जो मेरे पास खड़ा होगा ना, मैंने कभी किसी को अपना आदमी दिया ना। कभी मैंने पुलिस वालों को ये कहा ये मेरा ही शख्स, मेरा आदमी, ये आप ले जाए। सब लड़कियां करती हैं, सब लड़कियां करती कैसे हो? तरीका वारदात क्या है? कैसे जिस्म फरोशी की जाती है? मुझे खुल हम लेके जाते हैं, होटल में लेके जाते हैं। अच्छा, होटल वालों को वहाँ से जाके देते हैं, हम पैसे देते हैं, उन्हें कमरे का रेंट देते हैं। अच्छा, कितने पैसे लेती हैं आप? कितने पैसे लेती हैं? मैं उनसे चाहे अंदर लूँ चाहे जितने मर्जी लूँ। अंदर अंदर की बात है। हाँ, उन्हें जो उनका रेंट होता है वो उन्हें मैं दे देती हूँ। अच्छा, होटल के अंदर लेके जाती हैं, होटलों के अंदर ये सारा जो काम है ये चल रहा है। जी। कितनी देर से कर रही हैं? मैं बहुत देर से कर रही हूँ। तकरीबन कितने साल हो गए हैं? मुझे तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं इस काम। 3-4 साल हो गए हैं। और इन 3-4 सालों के अंदर क्या बनाया? कुछ बनाया भी है या बस ऐसा ही? मैं जो कमाती हूँ मैं अपना पीछे भेज देती हूँ अपने बेटे को। बेटा भी है? मेरा बेटा भी माशाल्लाह इसके जितना है। माशाल्लाह। तो इस गलत काम, इस गंदे धंधे में आई कैसे? जो मेरा शोहर था उसने मुझे इस काम में डाला था। शोहर ने लगा दिया? वो शोहर जो मजाजी खुदा होता है, वो शोहर जो अपनी बीवी की इज्जत का पहरेदार होता है, उसने आपको जिस्म फरोशी पे लगा दिया? खुद नशा करता था वो। अच्छा, कैसे लगाया? क्या कहता था? वो उसका एक ये नशा था, चरस पीता था, बूटी वो पीता था। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो फिर मुझे इन कामों पे चलाता था। खुद काम नहीं करता? खुद काम वो नहीं था करता। यानी कि शोहर का जब नशा पूरा नहीं होता था तो वो आपको इस काम के लिए, गलत धंधे के लिए मर्दों के सामने पेश कर देता था? जी। आप नहीं रोकती थी इसको कि ये क्या करवा रहे हो मुझसे? इंसान वो रोकता है जिनके पीछे माँ बाप का हाथ हो। आपके माँ बाप नहीं? मेरे इस दुनिया में ना माँ बाप है ना बहन भाई हैं। कभी मेरे खानदान ने मुझे सपोर्ट नहीं था किया। मेरे अपनों ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं था दिया। अब शोहर किधर है जिसके लिए सारा कुछ कर? उसका मुझे नहीं पता वो किधर है किधर नहीं। यानी कि शोहर ने इस काम पे लगा दिया, इस काम की लत लगा दी, शोहर चला गया, अब आपने इस काम के अंदर अपना जो है वो अच्छा सेटअप बना लिया है। जी। 4 सालों से कर रही हैं, कभी पकड़ी नहीं गई? पुलिस नहीं पकड़ती? जी। पुलिस नहीं पकड़ती? 4 सालों के अंदर एक दफा भी नहीं पकड़ी गई? एक दिन में मैं 2-3 दफा मेरे पर्चे हुए थे मेरे थे। टीबी सिटी में, पार्टी थाने में, इन 2 जगह पे 3 दफा हुए थे। मैं अब भी पकड़ी जाऊँ ना, मेरा पीछे से कोई रिकॉर्ड नहीं निकलेगा। ये क्या चक्कर है? पीछे से मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं निकलेगा। चक्कर क्या है? ये चक्कर ऐसे है, हम अपना रिकॉर्ड खुद खत्म करवाते हैं। कैसे होता है? जो लिखता है ना, ये पर्चा लिखता है, उसे ही पैसे दे के उसे ही वो रिकॉर्ड पीछे वापस ले लेते हैं। सिद्रा मंजी प्लेयर लग रही हैं आप, जिस्म फरोशी भी की है, शोहर ने लगाया है, 4 साल से कर रही हैं, थाने कचहरियों का भी पता है, नशा वगैरह भी करती हो? करती हूँ, मैं ऐस भी पीती हूँ, चर्स भी पीती हूँ। आइस भी, चर्स भी? नशे पे किसने लगाया? जो नशा करती हूँ मैं खुला बताती हूँ।
मैं इनकी तरह डर के भाग के ये काम मैं नहीं करती। नशे पे किसने लगाया है? नशे में मैं एक ऐसी सहेली बनी थी, उसने लगाया था। शोहर ने तो नहीं लगाया? नहीं, यानी कि शोहर ने जिस्म फरोशी पे लगा दिया, सहेली ने आपको नशे पे लगा दिया। जी। नशा कब से कर रही हो? ये तो मैंने अपना आके ये अभी नशा मैंने अपना थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा दूर किया है। नहीं तो पहले तो मैं बहुत मोटी थी, अच्छा, बहुत हल्दी थी मैं तो अपने इससे भी मोटी थी? इससे ही मोटी थी। ये तो अब मैंने अपना आप आके इतना कंट्रोल किया है। खूबसूरत है, जवान है। कहते वो लोग जो कहते हैं ना भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। मुझे नींद भी आती है, भूख भी लगती है। लोग तो कहते हैं मैं खाती भी हूँ, नींद भी मुझे आइस पी के तो नशे ही कहते हैं। नशा जब कर लेते हैं आइस का तो नींद नहीं आती, भूख भी नहीं हमें शुक्र अल्लाह का, सब कुछ आता है, भूख भी लगती है, नींद भी आती है, सब कुछ आता है। लगती। सिद्रा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है? अल्लाह का शुक्र है। बच्चा है तुम्हारा माशाल्लाह, उस बच्चे के लिए भी नहीं सोचा कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगी इसी तरह नशा कर? देखो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, मैंने अपनी बहन को लिख के दे दिया था, पैदा होते ही मैंने दे दिया था। आपका जो शोहर था जिसने इस काम पे आपको लगाया था, जिस्म फरोशी के धंधे पे, वो कभी नहीं मिला? आपने कभी उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं कहा कि किन कामों पे लगा रहे हो मुझे? जिनको अपनी ही घर वालों की इज्जत का नहीं ना पता होता, जिनकी अपनी माएँ बेटियों को जिनको नहीं ना पता होता, जिसकी वो ये लोग नहीं सोचते। मैं तो यही कहूँगी, उन माओं को भी यही कहूँगी जो अपने ही बेटियों को अपने ही हाथों से छोड़ के आती हैं, वो माएँ अपनी बेटियों को ये काम पे ना लगाएं, उन्हें अच्छी ही एक अच्छा दें, मकाम दें, उन्हें इज्जत दें, सब कुछ दें उन्हें। मकाम इंसान अपना खुद नहीं बना सकता। आप अगर ये काम छोड़ मेरी बात सुने, ये एक माशरा ऐसा है, एक माशरा ये ऐसा है, एक ही शहर के ऐसा है। हम क्यों कहते हैं ऐसा नहीं है? लाहौर क्यों नहीं अच्छा? हमने खुद गंदा किया हुआ है। पहले से ही ये गंदा था, जहाँ पे मैं अच्छा, लाहौर गंदा है या लाहौर को हमने गंदा कर दिया? लाहौर तो पहले भी गंदा ही था, जब कमरा टाइम लगते रहते थे यहाँ पे। कमरा टाइम मतलब? हीरा मंडी के अंदर जब कमरा टाइम लगते थे, उस वक्त की ये भी बात है, जब कमरा टाइम लगते थे लाहौर, तो तब हीरा मंडी तो तब का मशहूर है। हीरा मंडी का भी पता है आपको, सारे कामों का पता है। तो जाहिर बात है यहाँ पे रहते हैं तो पता नहीं किस चीज़ का। बेसिक लाहौर से ही हो? मेरी पैदाइश इधर की है, मेरी जंपल इधर की है, मंजी हुई प्लेयर है। मेरी इस फील्ड में बड़े बड़े बुरे लोग भी आप देखा हुआ इचरा नंबर, मेरी पैदाइश, मेरी रैश, मेरा सब कुछ उधर का है। इस फील्ड में बड़े बड़े बुरे लोग भी मिल जाते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा भी बर्ताव करना पड़ता है। मसलन कैसे? जो शराबी के आ जाते हैं, नशे करके आ जाते हैं, उनके साथ फिर उनका होना चाहिए। मसलन क्या? जैसे वो हरकतें करते हैं ना, फिर उनके साथ उसी की हरकतें करना चाहिए। कभी हुआ है आपके साथ? मेरे तो बहुत दफा हुआ है। क्या हुआ है? एक दफा नहीं हुआ, बहुत दफा हुआ। क्या है, कैसे हुआ है? लोगों ने मेरे साथ वो किए हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों अपने ही आपको लोग कहते हैं ना मैं वो मार दिया अंदर से। यानी कि लोगों ने इस तरह के जुल्म किए हैं? मसलन कैसे कैसे जुल्म किए? कोई वो भी आते हैं जो कहते हैं हमने इस तरफ से नहीं करना, दूसरी तरफ से करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। वो भी सब कुछ सहा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, किया हुआ है। लेकिन हम तो ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन तो मैं तो भी यही कहूँगी जो माएँ अपनी ही बेटियों को ये ऐसे कामों में टोरती हैं ना, उन्हें यही काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब लोग कहते हैं जी हमने गलत रास्ते से तुम्हारे साथ गलत काम करना है, तो आप उनको रोकती नहीं है या जबरदस्ती? मैं ऐसी भी सहेलियाँ हैं जिन्हें मैं तक मना कर चुकी, जो मेरी ही आवाज़ पे मना हो तो गई हैं, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग तुम्हें कहते हैं जी हमने गलत रास्ते से तुम्हारे साथ गलत काम करना है, आप उनको रोकती नहीं या फिर वो जबरदस्ती कर लेते हैं? एक इंसान का जब सांस बंद कर दिया जाए ना, वो आवाज़ नहीं निकाल सकता। मेरी यही कहानी थी, मैंने जो बताना था वो मैंने बता दिया। यानी कि लोग गलत तरीके से कर लेते हैं। क्या मैसेज उन लड़कियों के लिए जो कि घर से भागती हैं, दाता दरबार पर आ जाती हैं? मैसेज देना चाहूँगी, अपने घर बार को छोड़ के ना आए, अपने घर को इज्जत समझिए, अपने माँ बाप को इज्जत समझिए। अपने माँ बाप की, एक माँ बाप वो हैं, एक जन्नत का पर दरवाज़ा वो माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को जन्म देते हैं। तो जब वो इन लड़कों के पीछे वो भाग आती हैं, जब घर जाने की सोचती हैं, फिर उनकी घर जैसी इज्जत वो नहीं रह जाती।
कहना जी ये दास्तान है जवान साला सिदरा की, जिसको इसके अपने ही शोहर ने जिस्म फरोशी के धंधे पर लगा दिया। अपने ही शोहर ने जिस्म फरोशी के धंधे पर लगा दिया। और आप ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हमने गलत रास्ते साथ गलत काम करने हैं। ये सवालिया निशान है। इस लड़की का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, ये कहती है जी लाहौर गलत है। मेरे ख्याल से लाहौर गलत नहीं है, लाहौर को गलत बना दिया गया। लाहौर गंदा नहीं, लाहौर को गंदा कर दिया गया, क्योंकि कोई भी जगह गंदी नहीं होती, उसको गंदा करने के लिए हमारा बहुत अहम किरदार होता है। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? एक शौहर जिसको अपनी बीवी की इज़्ज़त का पहरेदार कहा जाता है, एक शौहर जो कि अपनी बीवी का मजाजी खुदा भी होता है। अगर खुदा के बाद इबादत का मौका मिलता तो बीवी अपने शौहर की इबादत करती। वही शौहर जब अपनी बीवी को जिस्म फरोशी के धंधे पर लगा देगा, फिर सोचें कि पीछे क्या ईमान रहेगा, क्या ज़मीर रहेगा। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।